मेरा नाम सऊद अली है। मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ। मुझे अब्रॉड स्टडी करने का बहुत शौक़ था, लेकिन समहाउ मुझे वीज़ा नहीं मिला। सर साकिब ब्रदर्स ने एक बीए की सक्सेस स्टोरी जो है अपलोड की, तो मेरा भी जो है इस फील्ड में जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैंने बीए बैच 4 में इनरोल किया। तो सेकंड क्लास के बाद ही मैंने 2 क्लाइंट ग्रैब कर लिए थे। इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज नज़र आया है वो यही था, प्रोडक्ट हंटिंग का। दूसरी चीज़ आपको जो इसमें लोगों को मुश्किल पेश आती है वो है लैंग्वेज बैरियर। इंग्लिश इतनी आ जाए कि आपको अगले बंदे का मैसेज समझ आ जाए और आप उसका रिप्लाई कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट हैं। ये सबसे पहले तो बाहर के मुल्क जाके तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन इनका वीज़ा नहीं लग सका और ये नहीं जा सके। इसके बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, जद्दोजहद और जुस्तजू का दामन नहीं छोड़ा और ई कॉमर्स की फील्ड में आके अर्निंग स्टार्ट की। आज ये एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको बाहर जाके तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था, लेकिन फिर आपने अचानक ई कॉमर्स का रुख किया और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट की। इसकी क्या वजह थी? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सऊद अली है। मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ और मैं बीए बैच 4 सर साद का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बेसिकली मैंने जो है 2017 से ही अपना बाहर का अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मुझे अब्रॉड स्टडी करने का बहुत शौक़ था, लेकिन समहाउ मुझे वीज़ा नहीं मिला। 2019 तक मैं अप्लाई करता रहा, लेकिन वीज़ा नहीं मिला, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, तो 2019 के बाद जब फरवरी आया 2019 में, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने मुझे कहा कि इनेबलर्स पेज है फेसबुक पे, तो उसे तुम लाइक कर लो। मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। मैंने वो पेज लाइक किया इनेबलर्स का, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पेज में, मतलब कि उस तरह ई कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो मई के शुरू में मैंने क्या कहते हैं, सर साकिब ब्रदर्स ने एक बीए की सक्सेस स्टोरी जो है अपलोड की इनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप में। तो मेरा भी जो है इस फील्ड में जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैंने बीए बैच 4 में इनरोल किया। तो बीए बैच 4 में इनरोल करने के बाद मैंने सर साथ से फ़ेस टू फेस क्लासेस ली, और उसके बाद मैं जब मेरी सेकंड क्लास थी, तो सेकंड क्लास के बाद ही मैंने 2 क्लाइंट ग्रैब कर लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या, मैंने एक क्लाइंट मुझे छोड़ गया, क्योंकि मुझे काम अभी मैं सीख रहा था, अभी मैं लर्निंग फील्ड में था, तो काम उस टाइम मैं सीख रहा था। तो लेकिन दूसरा क्लाइंट था वो मेरे साथ रहा, और अभी तक मैं उसके साथ वर्क कर रहा हूँ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। तो ई कॉमर्स में जब मैं आया तो उस टाइम जो मैंने काम मतलब जब शुरू किया, तो मुझे शुरू में बहुत सी हर्डल्स पेश आई। ठीक है, काम के लिहाज से, क्योंकि ये काम ऐसा है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान जो है वो कहता है कि शुरू में कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है इसमें वो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सा वर्क है। इसमें बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो बहुत से लोग जो हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे जब आते हैं तो वो इससे जो है फ्रस्ट्रेट होकर काम को छोड़ जाते हैं। लेकिन मैंने जो है 65 डेज तक 18 घंटे काम किया। ठीक है, तो मुझे भी कुछ भी नहीं था मिला, लेकिन मैं सर साद के पास गया। मैं उनको बताया कि सर मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पुश किया। तो उसके बाद जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, तो वो मुझे प्रोडक्ट मिली। जो मेरा क्लाइंट था जो मेरे साथ अभी काम कर रहा है, उसके लिए मैं प्रोडक्ट हंट किया और अप्रूव करवाया सर से। तो सर ने अप्रूव किया, तो मैंने उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। सर, जो लोग आईटी एक्सपर्ट होते हैं या सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उनके लिए इस फील्ड में थोड़ी आसानी नहीं रहती? जी क्यों नहीं, जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनको एक आम इंसान जो कंप्यूटर से रिलेटेड उसको कुछ भी नहीं पता, आईटी वाला जो इंसान है वो इस चीज़ से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम सेलर्स को A to Z अमेज़ॉन के रिलेटेड जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग आती है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आपकी रैंकिंग है। तो ये सारा हम जो है A to Z प्रोवाइड करते हैं सर्विस अमेज़ॉन सेलर्स को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आपको काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, जो सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम आपको जो नज़र आई है वो क्या है? देखिए, मुझे इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज नज़र आया है
वो यही था प्रोडक्ट हंटिंग का। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 65 डेज़ में 18 घंटे काम करता था, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं था हुआ। तो मेरे अपने से जो है वो मेरी मनी लग रही थी फीसिस पे, टूल्स की जो फीसिस होती हैं वो मैं पे कर रहा था। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग मेरे लिए जो है वो बहुत हार्ड टाइम था शुरू में। अच्छा, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग को कैसे सीखा? मैंने प्रोडक्ट हंटिंग को कुछ साथ ने मुझे बहुत हेल्प की इस काम में। उन्होंने मुझे डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने तौर पे जो है सर्च की, गूगल पे, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, अमेज़ॉन पे जो लोग काम करते हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी कि वो कैसे करते हैं, और कुछ टेक्निक्स मैंने अपने से जो है वो इसमें लाई, वो मैं साथ से भी मैंने शेयर की। तो वो जो टेक्निक थी मैंने साथ से शेयर की कि मैंने इस तरह मतलब कि प्रोडक्ट हंटिंग का एक रूल मतलब देखा है टेक्निक, तो आप भी इसको ट्राई करें। मैंने उनको बताया, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, और मेरे जो अपने टीममेट्स हैं जो अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जेलम ऑफिस में, वो भी अब उस टेक्निक से प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि जो लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक तो क्या क्या स्किल्स चाहिए और आप उन्हें क्या क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपका जो माइंड सेट है इसको पहले आप इस फील्ड के मुताबिक बना के आएँ। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो माइंड सेट नहीं होता, लेकिन वो बस कह लें कि वो फोर्सफुली या किसी के कहने पे या फोर्सफुली या वैसे टाइम पास करने इस फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे जो इस फील्ड में आए थे, लेकिन उन्होंने काम अभी तक नहीं किया। मतलब कि उस बैच में से मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ये काम हो गया शुरू, उनको भी पता चल गया कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि यार हमें भी मतलब कि काम सिखा दो किस तरह करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपका माइंड सेट जो है वो होना चाहिए कि आपने प्रॉपर काम करना है, लगन से काम करना है, मेहनत करनी है। ये नहीं कि 1 महीने आपने काम किया, 2 महीने आपको कुछ हासिल नहीं हुआ और आप ये छोड़ दें आपके मैंने नहीं ये करना। तो एक तो हो गया आपका माइंड सेट। दूसरी चीज़ आपको जो इसमें लोगों को मुश्किल पेश आती है वो है लैंग्वेज बैरियर। अच्छा। लैंग्वेज बैरियर इस तरह पेश आती है कि इसमें क्योंकि अमेज़ॉन आपको पता है ग्लोबली इंटरनेशनल वर्क है, तो इसमें आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। इंग्लिश इतनी आ जाए कि आपको अगले बंदे का मैसेज समझ आ जाए और आप उसका रिप्लाई कर दें। अच्छा। इतनी हाई भी नहीं चाहिए, बस आपको हेलो हाई आनी चाहिए ताकि अगले का आप मैसेज सुन के उसका जवाब दे सकें। सर, ये फील्ड चूँकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जी जी, तो लोग इस पे काफ़ी एतराज़ भी करते हैं, जिनको शायद वो शुरू में इसको ज्वाइन करते हैं, बाद में उन्हें समझ नहीं आती, तो फिर वो इसे छोड़ देते हैं और वो एतराज़ करते हैं और वो कहते हैं कि यार इसमें कोई अर्निंग नहीं है। आप चूँकि एक सक्सेस स्टोरी हैं और आप इस वक्त अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखें, जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था तो टू बी ऑनेस्ट में आपसे, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे भी कुछ दोस्त थे जी, जिनको मैं बताता था तो वो मुझे कहते थे ये सब फेक है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का, हमारी जो सोच है वो एक कह लें लिमिटेड है। तो लोगों की यहाँ पे सोच है कि आप इतना नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे भी जो दोस्त थे वो यही कहते थे कि ये फेक है, ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैंने उनको बहुत कहा कि आप लोग भी ये काम सीख लें, लेकिन चूँकि उनको इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने ये काम, मैंने तो बहुत फोर्स किया लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। और अब लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें ये काम सिखा दें। तो लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि ये काम मतलब कि मैंने इतनी मेहनत की है, ऐसे काम किया है, तो फिर वो है जो गिव अप कर जाते हैं इस वक्त। जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने इतने हार्स काम किया है, मैं ऑफिस में दिन रात भी उधर रहा, ऑफिस मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है। अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं था घर जा पाता, 2 दिन 3 दिन मैं ऑफिस ही रहता था। सर, मुझे ये बताइए कि इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? देखें, जो मेरे इस सफ़र में जो मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन रही है, उसमें सबसे पहले तो मैं अपने मेंटोर सर साद को मेंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पुश किया इस काम में। और उसके अलावा मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जो मेरे लिए करते हैं, और उसके अलावा मेरी वाइफ जिसने मुझे बहुत पुश किया, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया था तो उसने मुझे पुश किया कि तुम कुछ करो। ठीक है, लेकिन कोविड था तो उस दौरान फ़िज़िकली तो मैं कुछ कर नहीं था सकता। तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो फिर मैं बताया कि ई कॉमर्स में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया, इनेबलर्स को ज्वाइन किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग EVS से सीख के ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं और जो लोग प्रैक्टिकल इसको सीख के ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं? देखें, मैं समझता हूँ कि ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे पिक करते हैं, कितनी देर में पिक करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली सीख के भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो EVS देख के भी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि आपका माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट नहीं है तो आप बेशक EVS कर लें, बेशक प्रैक्टिकली कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है जी जी। और वो पाकिस्तान के लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सर साकिब का जो विज़न है वो यही है कि सबसे पहले वो 2023 तक 2 मिलियन जॉब क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। तो वो कैसे जॉब्स क्रिएट करनी है कि जो लोग मतलब कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं अमेज़ॉन पे, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए भी वो वर्क कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने EVS जो है, मतलब कि EVS जो इसमें 70+ कोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। और उसके अलावा वो ऑनलाइन और फिज़िकली जो है कोर्सेज जो है प्राइवेट लेवल्स और VA बैच VA के, और उसके अलावा FBA के वो कोर्सेज करवा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है उनका जो विज़न है वो ये है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ऐसे ही है, ताकि पाकिस्तान का भी एक नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।